guys, this is Keshav Malpani and welcome back to yet another session of 12 minutes to CLAT. So today I'm going to discuss a very important strategy which will actually tell you as to how can you maximize your current affairs scores in CLAT, because this is one section that I particularly know a lot of us are confused. अगर आपका backlog भी है तो आपको ये समझ नहीं आ रहा कि how do you revise this particular section कि कितने सारे ही topics हैं. So where do we start from? And a lot of aspirants are stuck like that. So you will get your answers today and you will be able to start your revision very properly even if you have not yet started. आप अपनी preparation को properly start कर पाओगे by giving priority to certain kinds of topics. So ये particular session में जब कर रहा हूँ, so I have kind of tried to analyze as to what kind of questions does CLAT consortium does generally try to ask or they want to ask us. So I have divided these kinds of sections into 4 categories. ठीक है, जिसमें ज्यादातर क्वेश्चन ओवर द लास्ट 2 years एज पर द न्यू पैटर्न पूछे गए हैं. एंड दोज 4 कैटेगरीज हैव बीन क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ यू कुड से प्रायोरिटी व्हेन यू रिवाइज और व्हेन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट. द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी सेक्शन आई वुड से is those kinds of topics that are particularly national topics and are in news a lot. हमको कैसे पता चलेगा कि कोई टॉपिक न्यूज में है या नहीं है? उसके लिए we will have to make sure that we are reading newspapers on a daily basis. मैं इसकी importance for current affairs particularly हमेशा से बताता आया हूँ that it is extremely important to read newspapers because जो हमको लगता है ना कई बार कि बहुत ज्यादा unreasonable topics भी होते हैं, वो भी न्यूज़पेपर में आए होते हैं कई बार, इसीलिए क्लैट कई बार उनको एग्जाम में दे देता है. बिकॉज हमको लगा था कि लास्ट टाइम गलवान वैली इशू और यू कुड से द इंडिया बांग्लादेश इंडिपेंडेंस वाला इशू ये थोड़ा सा अनरीजनेबल टॉपिक है, बिकॉज हाउ वुड यू एक्सपेक्ट समबडी टू नो दिस टॉपिक वेयर देयर वर सर्टेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एट दैट टाइम. लेकिन वो इसीलिए पूछे गए थे बिकॉज वो न्यूज़पेपर में काफी ज्यादा आए थे. ठीक है, तो फर्स्ट कैटेगरी आर दोज नेशनल टॉपिक्स जो न्यूज में बहुत ज्यादा होते हैं. फॉर एग्जांपल से राफेल वाज वन टॉपिक जो क्लैट 2020 में पूछा गया था क्योंकि वो काफी ज्यादा न्यूज में था. ज्यादातर क्वेश्चंस अगर आप एग्जाम में देखोगे ओवर द लास्ट 2 years वो क्लैट में इसी तरह से आए हैं कि वो नेशनल टॉपिक्स रहे हैं काफी ज्यादा डिस्कस्ड. सेकेंड काइंड ऑफ टॉपिक इज अगेन अ कैटेगरी ऑफ नेशनल टॉपिक्स बट दोस आर सर्टेन थिंग्स या तो वो पहली बार हो रहा है या फिर वो इतना ग्राउंड ब्रेकिंग है कि वो जब भी वापस रिवाइज हो रहा है तो वो बहुत ज्यादा चेंजेस ला रहा है. फॉर एग्जाम्पल सीधी न्यू एजुकेशन पॉलिसी. ऐसे आपको हर साल कई सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे जो आपको ये समझाएंगे कि देयर आर सर्टेन इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट दैट हैव बीन ब्रॉट जिसको बहुत ज्यादा डिस्कस करा गया है. राइट, सर्टेन यू कुड से न्यू चेंजेस दैट हैव बीन ब्रॉट इन सम यू कुड से इन इंडिया, कोई किसी एक्ट में आ गया है या फिर किसी भी और तरह से कोई भी चेंजेस जो लाए गए हैं दैट बिकम्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, या फिर समथिंग दैट इज हैपनिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं. उसके अलावा थर्ड काइंड ऑफ टॉपिक्स आर इंटरनेशनल टॉपिक विद इंडियाज रेलेवेंस. व्हाट डज दिस मीन? हमने देखा था जो इंडिया बांग्लादेश अभी हमने डिस्कस किया, इट हैज टू बी एन इंटरनेशनल टॉपिक बिकॉज इट वाज 50 years ऑफ बांग्लादेश बट इट हैड अ लॉट ऑफ थिंग दैट वाज कनेक्टेड विद इंडिया एज वेल. सो दीज आर सर्टेन इंटरनेशनल टॉपिक्स जिसपे इंडिया का बहुत ज्यादा रेलेवेंस है. जैसे अभी आप लेटेस्ट पढ़ रहे होंगे, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना. तो इंडिया वेहेमेंटली अपोजेस दैट इनिशिएटिव बिकॉज बहुत सारा उसका पार्ट पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से जाता है एंड इंडिया कंसिडर्स दैट पर्टिकुलर एरिया एज आवर ओन एरिया. राइट, so that is an international topic of Indian relevance. तालिबान ने जब कैप्चर किया था यू कुड से पावर को सीज किया था इन अफगानिस्तान, इंडिया हैड अ लॉट टू डू विद इट बिकॉज इंडिया आप कह सकते हो कि एक तरह से डज नॉट वांट तालिबान टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ यू कुड से फियरफुल सिचुएशन इन इंडिया. राइट, और इनफैक्ट हम अफगानिस्तान के साथ इतना ज्यादा बिजनेस करते हैं सो वी डू नॉट वांट दैट बिजनेस टू हैम्पर एज वेल. तो काफी सारी चीजें होती है जो इंडिया से कई बार कनेक्टेड होती हैं. फॉर एग्जाम्पल से पेगासस की बात करें तो पेगासस क्या, इट्स एन इजरायली इशू. पेगासस कंपनी इजराइल की है लेकिन इंडिया से बहुत ही बड़ा कनेक्शन है बिकॉज ऐसा माना जाता है दैट द इंडियन गवर्नमेंट आल्सो प्रोबब्ली बॉट पेगासस फ्रॉम इजराइल एंड यूज्ड इट फॉर यू कुड से डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्पसेस अक्रॉस द कंट्री एंड इनफैक्ट फॉर सम इंटरनेशनल पार्टनर्स एज वेल. तो ये कुछ ऐसे इंटरनेशनल टॉपिक्स होते हैं which have a national relevance. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे. तो these are 3 categories. फोर्थ कैटेगरी कौन सी होती है विच आर प्योरली इंटरनेशनल टॉपिक्स. ठीक है, हम एक इजराइल यूएई डील पूछा गया था अगर आपने क्लैट 2020 का पेपर ध्यान से देखा हो, दैट इज प्योरली इंटरनेशनल. तो कुछ चीजें जो प्योरली इंटरनेशनल होगी दे विल ऑल्सो बिकम एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जाम्पल मान लो कि जो सीरिया वॉर चल रहा है या फिर जो येमेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ये काफी ज्यादा न्यूज़पेपर में भी आता है. आप कभी भी देखना आपसे कोई भी इंटरनेशनल टॉपिक आउट ऑफ द ब्लू उठा के नहीं पूछा जाएगा. इंटरनेशनल टॉपिक सिर्फ वही ज्यादातर पूछे जाएंगे दैट आर बीन डिस्कस्ड टू मच इन द न्यूज़पेपर.
तो जो फोर्थ कैटेगरी है ना, इसमें से दोनों ही एग्जाम्स में, इन क्लैट 2020 के वेल और क्लैट 21 में भी एक और एक क्वेश्चन ही पूछा गया। बट क्योंकि हमको वो क्वेश्चन भी गलत नहीं करना है, एंड वी हैव टू मेक श्योर कि हम कहीं पर वो 90 to 100% करंट अफेयर्स में कर पाए, बिकॉज करंट अफेयर्स सेक्शन की सबसे अच्छी बात ये है कि अगर ये सेक्शन आता है ना, तो सबसे कम टाइम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं। सो इट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फोर्थ वाला जो हमारा लास्ट प्रायोरिटी है ऑल्दो, बट इसको भी हमें इग्नोर करके नहीं चलना। यू हैव टू कवर दिस पार्ट। सो व्हेन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग और यू स्टार्ट रिवाइजिंग, आप ना ये 4 प्रायोरिटी ग्रुप्स में टॉपिक्स की लिस्ट बना सकते हो। ठीक है कि ये पर्टिकुलर टॉपिक्स लग रहे हैं जो नेशनल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड ऑल दी 4 सेक्शंस के लिए आप इस तरह से प्रायोरिटाइज कर सकते हो, और रिवीजन में ज्यादा टाइम फर्स्ट कैटेगरी को दे सकते हो, उससे थोड़ा कम सेकंड को, एंड सो ऑन। Another very important thing is when you are preparing for CLAT 22 और for 23, अगर आप बेसिकली रिवीजन वगैरह कर रहे हो, पुराने जो बैकलॉग्स वगैरह कवर कर रहे हो, डू इट ऑन अ डेली बेसिस। ऐसे मत करना कि आज आपने एक दिन में 15 टॉपिक कर लिए और अगले दिन आपने कुछ भी नहीं किया, दैट ब्रेक्स द फ्लो। ऐसे करंट अफेयर्स नहीं हो पाता। यू हैव टू बी इन टच विद द न्यूज़पेपर्स, यू हैव टू बी इन टच विद द अदर सोर्सेज दैट यू फील आर इंपॉर्टेंट फॉर डूइंग करंट अफेयर्स। तो डू इट ऑन अ डेली बेसिस। अगर आप इसको कंसिस्टेंसी नहीं दिखाओगे ना, सो इट विल नॉट बी वेरी फ्रूटफुल एंड यू विल नॉट बी एबल टू रीप वेरी गुड रिजल्ट्स आउट ऑफ इट। Another very important thing that would help you could say in the last week of your exam is revising from the pointers that you have made. तो अगर आपको लगता है कि कोई particular topic and this seems quite important, कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट लग सकता है कि वो बहुत ज्यादा ही डिस्कस हुआ है, राइट? और या फिर वो न्यूज में कई बार आया, या फिर उसमें काफी सारी फैक्चुअल चीजें हैं। मेक श्योर यू हैव सम पॉइंटर्स रेडी विद रिस्पेक्ट टू दैट टॉपिक। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत डिटेल्ड नोट बनाओ लास्ट टाइम में, बट कुछ डिटेल्ड पॉइंटर्स या फिर कुछ से ब्रीफ पॉइंटर्स आपके पास हो सकते हैं, ताकि आप उसको रेफर कर सको और आपके सारे फैक्ट्स क्लियर हो जाएंगे एक बार पॉइंटर्स को देख के। दोस पॉइंटर्स विल आल्सो रेफर टू द बैकग्राउंड ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक। इट विल आल्सो रेफर, यू कुड से, टू द प्रेजेंट सिनेरियो एज टू व्हाई इज दिस टॉपिक इन न्यूज रिसेंटली. So that will certainly help a lot of CLAT aspirants. So I think I was able to make it quite clear as to where you can start your preparation, the kind of topics can you choose, and obviously you can divide them into 4 categories again. This makes it very clear. If you have any other doubt, feel free to mention in the comment box on Academy. So that's it about the session from my side. If you like our sessions, please subscribe to our channel and press the bell icon, and don't miss any updates from us. Keep liking and keep following us like this. Thank you so much.